हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय।
बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम लोग आज जो चर्चा करेंगे तो 4थे अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा करेंगे। तक्त्या कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। तक्त्या कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। तक्त्या कर्मफलासंगः नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्या मतलब त्याग कर, कर्मफल आसंगम, कर्मफलासंगम मतलब कर्मफल की आसक्ती से, नित्य म्हणजे सदा, तृप्त म्हणजे तृप्त, निराश्रय आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में, अभिप्रवृत्त पूर्ण तत्पर रहकर, अपि म्हणजे भी, न म्हणजे नहीं, एव म्हणजे निश्चय, ही किंचित म्हणजे कुछ भी, करोति म्हणजे करता है, स म्हणजे वह। तात्पर्य अनुवाद, अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्मफलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न ही वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित हुई कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है। कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य करता है तो वो क्या होता है, बंधन स्वरूप होता है, और वो विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांचम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। देखिए कितना सुंदर श्लोक है और कितना सुंदर भगवान के शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया है। त्यक्त्या कर्मफलासंग त्यक्त्या कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयाम् कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव भगवान के सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होता है। देखिए इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जो भक्ति करता है वो सभी पापों से मुक्त होने के बाद ही उसको वो मार्ग मिलता है और उसका मन उसको कहता है कि बाबा बस हो गया, सब किया, अभी छोड़ दो, अभी चलो भगवान की भक्ति में लग जाओ। अभी हमें ना इंद्रिय भोग करना है, ना पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के पीछे लगना है, ना पैसा जमाना है और पीछे वाले के लिए रखना है। तो वो समझदार होता है। समाज में दूसरे अनुभव उसको ज़्यादा मिलते हैं और उस समाज के अनुभव से वो यही सोचता है बस अभी भगवान ने मुझे जो दिया है उसमें संतुष्ट होके मुझे भक्ति करनी चाहिए, बाकी मुझे लालच नहीं करना चाहिए। तो वो उसको थोड़ा सा ज्ञान आता है, क्योंकि वैसा तो इंद्रिय भोग के पीछे पड़ने वाले सभी तो जानवर ही तो है। अगर यही सोचा जाता है कि बाबा अन्न वस्त्र निवारा के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो वो ठीक था, लेकिन ये मिलने के बाद भी अगर उसके पीछे दिन रात पड़ रहे हैं, लोन निकाल के सर पे लेके उसको पेड़ करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अज्ञानता है उनकी, और उस अज्ञानता के वजह से वो मेहनत कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? अपने लिए नहीं कर रहा, वो पीछे वाले पीढ़ी के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके लिए उसके भगवान ने सब दिया है, लेकिन वो उसमें संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके इंद्रियों को और भी भोग करना है और इसीलिए वो ज़्यादा टेंशन लेके चल रहा है। वैसा तो भगवान ने किसी व्यक्ति को टेंशन दिया नहीं है। भगवान ये भी नहीं बोलते हैं तुम बुरा कर्म मत करो, भगवान ये भी नहीं कहते हैं कि तुम भक्ति मत करो। भगवान बोलते हैं मैंने तुमको सब कुछ दिया है और आपको रेडीमेड करके सब कुछ दिया, अभी आपकी इच्छा, आपको क्या करना है। जब
आप इंद्रिय भोग के माया के नाद में लगोगे तो आप इंद्रिय भोग करोगे, और मेरे भक्ति के नाद में लगोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, ये तो भगवान बोलते हैं। लेकिन इंसान क्या सोचता है, अरे भक्ति इतनी जल्दी करके क्या मिलने वाला है, भक्ति करने के लिए टाइम है, अभी हमको एंजॉय करने का जीवन मिला है तो मौज मस्ती मज़ा करना चाहिए, तभी जीवन का आनंद आएगा, नहीं तो क्या है, आया जीवन में और चला गया तो क्या मज़ा है। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं समझता है, 84 लक्ष योनि में यही मज़ा किया है। अभी कुत्ता बिल्ली हर प्राणी जो होता है वो वही मज़ा करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, बराबर है, उससे उसके आगे तो जाता ही नहीं वो। तो इंसान भी अगर वही कार्य करेगा, आहार निद्रा भय मैथुन, तो फिर जानवर में और इंसान में फर्क ही क्या है। और इंसान को यही इंसान मनुष्य ने क्यों, भगवान ने इंसान क्यों बनाया, मनुष्य क्यों बनाया, क्योंकि सभी पापों से मुक्त होकर वो उसको एक बुद्धि में, बुद्धि तो सबको होती है लेकिन बुद्धि में एक विवेक दी जो है, तो विवेक का उपयोग करके वो अपने धाम में वापस आ सकता है। और इसलिए मनुष्य का जन्म है। अभी देखो कोई कोई व्यक्ति जो होता है, इसमें क्या बताया, देखो कर्मों के बंधन से इसी प्रकार की मुक्ति की संभव है। मतलब सभी कर्म जो करते हो उस कर्म के बंधन से आपको मुक्त होने की संभावना है, जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित कार्य कृष्ण के लिए करे। मतलब जो भी कुछ करते हो भगवान के लिए अगर करते हो, जैसा अम्बरीश महाराज ने किया था कि सब कुछ भगवान को समर्पित किया था, लेकिन उसने कभी खुद का स्वार्थ नहीं देखा था, बराबर है, खुद के लिए कुछ नहीं किया था। तो वैसा जब व्यक्ति करता है तो भगवान के लिए प्राप्त हो जाता है। तो वही बोलता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। वो सब कुछ सुबह से लेके शाम तक जो भी कुछ करता है भगवान की सेवा में करता है, भगवान के भक्ति में दृढ़ होने के लिए करता है। भगवान जो नाम जप करे, इसीलिए बोलते हैं 9 विधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 विधा जो भक्ति है वो भगवान को हम लोग पा सकते हो इस 9 विधा भक्ति से। और इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें भगवान को पाना है तो हमें पूर्णतः खुद को भगवान को समर्पित करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमारे लिए कार्य करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं कि कोई बिजनेस करते हैं तो खुद के लिए करते हैं, खुद का भला करने के लिए, मतलब अपना पत्नी का, बच्चों का, रिलेटिव का, आने वाले पीढ़ी का, पोता पोती के लिए कुछ करते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं वो हम अज्ञानता के वजह से कर रहे हैं। हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। हमें खाली अन्न वस्त्र निवारा आप देख के जो भी कुछ करते हैं वो भगवान को। अभी देखो बहुत से लोग, मेरा एक मित्र था, उसकी जब कंपनी बंद हो गई तो उसने क्या किया, उसने ठान लिया अपने मन में कि मैं इसके आगे किसी की नौकरी नहीं करूँगा, मैं इसके आगे कोई बिजनेस नहीं करूँगा, तो मैं सीधा भगवान के भक्ति में समर्पित हो जाऊँगा और जो भी करूँगा भगवान के लिए करूँगा। मैं तो भगवान की भक्ति में वहाँ जाकर मैं सरेंडर होके जो भी कार्य मैं भगवान के लिए करूँगा। तो उसने क्या किया, अपना घर छोड़ के वो सीधा जाके एक जगह पे गया और उधर भगवान के भक्ति में तल्लीन हुए। अभी भगवान को जब ये मालूम पड़ता है ये भक्त अपना सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आया है, तो भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मज अहम सर्वम पापम। भगवान बोलते हैं तुम सभी धर्मों को त्याग करके अगर मेरे चरण में आते हो तो मैं तुम्हें पापों से भी मुक्त करूँगा, अपराधों से भी मुक्त करूँगा और आपका संरक्षण भी करूँगा। तो ये जो चीज़ है, तो ये चीज़ उस व्यक्ति को लागू हो जाता है जब ऐसा ठान लेता है। नहीं तो मेरी पत्नी है उसका क्या होगा, मेरे बच्चे हैं उसका क्या होगा, उसकी शादी नहीं हुआ उसका क्या होगा। इस दुनिया में कोई किसी के वजह से रुकता नहीं है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं अगर नहीं रहूँगा तो इसका क्या होगा। भगवान जब एक जाता है तो दूसरे को तैयार करते हैं।
वो सब भगवान की अरेंजमेंट रहती है। लेकिन हम अज्ञानता के वजह से हम सोचते हैं अरे वो जब कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसकी माता अचानक गुजर जाती है, तो उस बच्चे को ना दूध पिलाने वाला कोई होता है, ना कोई देखभाल करने वाला होता है, ना कोई। लेकिन बाद में जब उसकी माँ चलने जाती है, पिताजी का पता नहीं रहता है, तो बाद में उसको किसी ना किसी को भगवान बुद्धि दे के उसको अडॉप्ट करने को बोलते हैं, दत्तक लेने को बोलते हैं। और उसके बाद वो दत्तक लेने के बाद उस बच्चे का दूध चलाना, खाना पीना, खर्चा बिर्चा, उसको पढ़ाई लिखाई, उसको पैर के ऊपर खड़ा करना, सब कुछ भगवान के माध्यम से किसी को निमित्त बना के, तो भगवान ये निमित्त सबके लिए करते हैं। इसीलिए माता के कोख में जब बच्चा रहता है तो 9 महीने तक बच्चे का संरक्षण भगवान करते हैं। 9 महीने पूर्ण होने के बाद वो बच्चा जब बाहर आता है तो वो भगवान को भूलता है, जिसने सब कुछ किया उसको भूलता है। लेकिन फिर भी भगवान उसको नहीं भूलते हैं। क्यों? तो मेरा है। तो ये जो भाव है वो मेरा है, तो हमारा भी भाव होना चाहिए भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हो। ये जो भाव है, ये भाव भगवान को चाहिए, और भगवान भाव के भूखे हैं। और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है मालूम है, आजकल समाज में चमचेगिरी ज़्यादा होती है। तो कोई कोई आदमी जब एक नया होता है, तो नया आदमी को अगर किसी के अंडर में कोई कार्य करने वाला नया आदमी रहता है, तो उसको जब उसको मैनेजर की पद देते हैं ना, तो उसको थोड़ा अहंकार आ जाता है। अहंकार आने के बाद उसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, और मेरे जैसा कोई नहीं होने से उसको थोड़ा ग्रोथ करने के लिए ऊपर जो सीनियर मैनेजमेंट रहती है उसकी सब बातें सुनते हैं। और बातें सुनने के बाद जो भी उसको अगर कुछ करता है तो वो बार बार सब कुछ मैनेजमेंट को भेजता रहता है। मैनेजमेंट को लगता है कि अरे कितना विश्वासु आदमी है, कितना अच्छा है। लेकिन वो अपनी पद प्रतिष्ठा संभालने के लिए, मैनेजमेंट को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। कभी जमा करके पैसा होएगा तो एक ही साथ डाल के बड़ा अमाउंट बताने का, तो मैनेजमेंट को लगता है अरे हाँ बड़ा अमाउंट आया। तो ये आज संसार में क्या है, सोसाइटी में देखो, कोई बिल्डिंग सोसाइटी है, उसमें भी कोई अध्यक्ष रहता है, सेक्रेटरी रहता है, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई अपने को मान सम्मान ज़्यादा देगा तो अच्छा है। राजकारण में कैसा है, जब किसी बड़े नेता को ज़्यादा पॉलिश मारने से वो जब फ़ोन बिन करने लगता है, क्लोज रिलेशन होता है, तो इसको लगता है अभी अपने को बड़ा पद मिलेगा। तो ये सब लालच का खेल है। ये सब लालच का खेल होने से क्या होता है, इसमें जो ईमानदार होता है ना जो बेचारा एकनिष्ठता से, ईमानदारी से अपना जो कार्य करता है, वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता ना साइड जाता है। उसको ये लोग साइड ही करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, साकड़ी रहती है, साकड़ी। कभी चोरों की साकड़ी, चोरों को ही संभालता है, याद रखना। चीटर आदमी चीटर को ही सपोर्ट करता है, तो ईमानदारी को सपोर्ट नहीं करेगा। ईमानदार आदमी ईमानदार को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब ऐसे गढ़बाजी बनती है ना, तो फिर बेचारा ईमानदार को, अभी ये कलयुग में बेचारा ईमानदार व्यक्ति जो रहता है वो हमेशा पीछे ही रहता है। लेकिन भगवान बोलते हैं मेरे घर में देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन लोगों को ये समझता नहीं। लोगों को क्या लगता है, अरे देख देख मैंने उसका ये किया, इतना आनंद हुआ। लेकिन तू समझता नहीं, आगे जाके तेरे को वही भोगना पड़ेगा। हम जिसको तकलीफ़ देते हैं वो तकलीफ़ हम अपने लिए करते हैं, उसको तकलीफ़ नहीं होता। उसका तो टाइम थोड़ा सा निकल जाता है उसमें। अभी जैसा कौरव और पांडव की कहानी अगर बोलेंगे, तो धृतराष्ट्र अंधा था, बराबर है। धृतराष्ट्र अंधा था तो उसको क्या लगता था, मेरे 100 पुत्र है, कितने 100 पुत्र हैं, तो मेरे 100 पुत्र का कोई कुछ बाका नहीं कर सकता है बाल, मैं इतना 100 पुत्रों का पिता हूँ। गांधारी को लगता था मैं 100 पुत्रों की माँ हूँ। तो इसी वजह से धृतराष्ट्र अपना पुत्र, उसका पुत्र जो था दुर्योधन, उसको ज़्यादा सपोर्ट करता था। और ज़्यादा सपोर्ट करने से उसको ज़्यादा अहंकार होता था। वो किसकी कदर नहीं करता था, और किसकी नहीं कदर करने से वो सभी को ऐसा समझता था कि ये कुछ भी हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम 100 कौरव है, हमारे पास शक्ति युक्ति बहुत है। लेकिन
जो कमज़ोर होता है ना उसके साथ हमेशा भगवान होते हैं, याद रखना। कभी किसी को कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। पहली बात, इस दुनिया में कोई कमज़ोर नहीं होता है। ऐसा ये नहीं करना चाहिए कि किसी के ऊपर अन्याय हो। तो भगवान हमेशा याद रखते थे कि दुर्योधन क्या है सबको मालूम था, और आज दुर्योधन हर घर में है, हर ऑफिस में है, हर मंदिर में है, और हर राजकारण के पॉलिटिक्स पार्टी में है। दुर्योधन भी है और ये धृतराष्ट्र भी है। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ज़्यादा सपोर्ट करने की वजह से उसने क्या किया, विदुर जो थे धृतराष्ट्र के छोटे भाई, उसको दुर्योधन ने अपमान किया। बोला, विदुर जी आप हमारे घर में फ्री में खाते हो और हमें ही उलट बोलते हो, तो आपको इधर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो हमारे साथ रहेगा वो हमारी बात करेगा, जो हमारी बात करेगा वो हमारे साथ रहेगा। तो उसमें भीष्म पिता ने उनकी बात की, बराबर द्रोणाचार्य ने उनकी बात की, कृपाचार्य ने की। तो ये सब उसे उनके अंडर में गए, क्योंकि उन्होंने क्या खाया, भ्रष्ट का खाया। क्यों? अधर्म का साथ दिया, और अधर्म का जो भी साथ देता है उसका नाश तो नज़दीक ही है, कभी भी याद रखिए। तो सत्य क्या है उसको देखना चाहिए। तो भगवान सत्य के साथ हमेशा रहते हैं, और सत्य की हमेशा विजय लेट होती है, जल्दी नहीं। और जो सत्य के ऊपर जो अन्याय करता है उसकी तो हालत दुर्योधन जैसी होती है। उसको थोड़े दिन तो आनंद लगता ही है, लेकिन उसके बाद उसकी हालत होती है। तो कहने का मतलब है हर जगह पे, जैसा टेम्पल में अगर जाओगे तो उधर भी धृतराष्ट्र भी होते हैं। जो उनको क्या लगता है, अगर अपना कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति अगर अपने को वीडियो भेजता है या कोई बात बोलता है तो यही बात उसका सही है, उसमें जो बताया वो गलत है। लेकिन दूसरे पार्टी जो होता है सामने वाला, उसका भी बात समझना चाहिए। उसने कभी भी देखिए, टेम्पल पब्लिक के डोनेशन पे चलता है, मंदिर, गौशाला या कोई भी प्रोग्राम, कोई डोनर पैसा देता है तभी चलता है। अगर डोनर का मान सम्मान नहीं करोगे तो आपको वो पैसा भी देने वाला पीछे हटेगा, दूसरी जगह पे पैसा देगा। यह है, प्रभुपाद ने एक टीम बना के रखी थी जो डोनेशन कलेक्ट करेगी, और उनको 15% उनको देते थे प्रभुपाद, और उनको कलेक्शन के लिए लगाते थे। तो वो कहाँ कहाँ से जाके वो कलेक्शन लेके आते थे, और वैसा प्रभुपाद के पास जमा करते थे। प्रभुपाद को जमा करने के पहले वो कभी नहीं लेते थे, प्रभुपाद ही उनको देते थे। तो कहने का मतलब है, जब भी हम डोनेशन वाले का इज्जत करेंगे तभी अपने पास अमाप लक्ष्मी आती है। और जब हम डोनेशन देने वाले का अगर अपमान करेंगे, उसको गलत बोलेंगे और उसकी गलतियां निकालेंगे और वही गलत है ऐसा अगर समझेंगे तो आगे जाके तकलीफ होगा। और इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं करते हो, आप खाली निमित्त बैठे हो। उधर करने वाला तो भगवान है, और भगवान जिसको बुद्धि देता है वही व्यक्ति कलेक्शन मतलब डोनेशन देता है। ये याद रखो। कभी भी मंदिर हो, सोसाइटी हो, राजकीय पार्टी हो, या कोई सरकारी काम हो, जनता के पैसे से चलता है। उद्योगपति भी बनते हैं जनता के पैसे पे बनते हैं। जिस दिन जनता शेयर मार्केट या शेयर खरीद करने की बंद हो जाएगी, उस दिन जो उद्योगपति एंजॉय करता है वेश्याओं के साथ या बड़े बड़े विमानों में घूमता है, 10 करोड़ 100 करोड़ की, 1 लाख का, 1000 करोड़ की, तो वो 2 मिनट में डाउन में आएगा। तो जनता का मान सम्मान करना सही है, जनता का कार्य टाइम पे करना जरूरी है। जो अधिकारी आज अपने एंजॉय कर रहे हैं पत्नी के साथ, बाल बच्चे के साथ, गवर्नमेंट की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, उसने ये समझना चाहिए कि जनता के पैसे से हम जी रहे हैं।
अगर जनता के पैसे से जनता अगर टैक्स नहीं भरती तो हमारे घर में बाल बच्चे भूखे मरते हैं। तो ये याद रखना चाहिए। तो कोई किसके ऊपर उपकार नहीं करता है, तो जनता ही भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। जो टैक्स भरता है वो कितना मेहनत करता है, और जो मेहनत करने के बाद उसको जो मुबल्ला मिलता है उसमें वो टैक्स भरता है, और टैक्स के वजह से सरकारी अधिकारी मंत्री सबके मतलब पेमेंट हो जाते हैं, अधिकारियों का पेमेंट होते हैं। वैसा ही टेम्पल में जो भी देने डोनेशन वाला डोनेशन देता है, उसी वजह से मंदिर के एक एक कार्य पूर्ण होते हैं। अगर डोनेशन वाले की अगर इज्जत नहीं करोगे, उसको ही गलत समझोगे, तो आपको तकलीफ। ऐसा नहीं समझो कि मेरे पास डोनर बहुत है, वो भी डोनर ऐसा ऐसा समझते हैं उस बात को, और बाजू हो जाते हैं, दूसरी जगह पे डोनेशन देते हैं। तो कभी भी संस्था में भी, कोई भी सोसाइटी है उसमें भी, कोई अगर किस व्यक्ति के ऊपर जब विश्वास रखता है, तो उसने सामने वाले व्यक्ति का विश्वास का तड़ा नहीं जाना चाहिए। इस दुनिया में कभी भी आदमी हर व्यक्ति के ऊपर एक ही बार विश्वास करता है, क्योंकि जब नया आदमी होता है और नया आदमी आने के बाद जब उसको पारखने के लिए उसके ऊपर विश्वास किया जाता है, क्योंकि सब लोग विश्वासघाती नहीं होते हैं। लेकिन जिस दिन जिस व्यक्ति ने विश्वासघात किया, उस दिन के बाद दूसरे दिन उसके ऊपर विश्वास किया नहीं जाता है। अगर वो किया जाता है भी, उसने धोखा दिया, उसने गलत कार्य किया है और उसको सपोर्ट किया जाता है, तो उसका मतलब है चोर चोरों को सपोर्ट कर रहा है, वो अधर्म के साथ चल रहा है। और उसका नतीजा इन दोनों को, क्योंकि वो जो कार्य करेगा गलत कार्य, उस कार्य किसी ने गलत कार्य किया, गलत का मतलब क्या है, किसी ने चोरी की, किसी ने फंड आया, वही फंड अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करके अपने पास रख दिया और बताया ही नहीं, तो ये गलत काम हुआ। और गलत कार्य का नतीजा उसको जो सपोर्ट करेगा कि बाबा हाँ तुमने किया, जाने दो, एक बार किया तो कुछ नहीं, चलता है, होता है, कौन देखता है, ऐसा बोल के अगर, तो वो पाप का भागीदार है ही है उसको। किसी ने लड़की के साथ शरीर संबंध किया और शरीर संबंध करके उसको बोलते हैं जाने दो, छोड़ दो, अभी इसको दूसरे जगह पे भेज दो, ऐसा संभाल के ले रहा, वो भी पाप है। क्योंकि उसने जो पाप किया है, उस पाप का भागीदार कौन हो, तुम भी हो। क्योंकि जो करने वाले को सपोर्ट करता है वो भी उससे ज़्यादा भागीदार होता है। तो ये जो अधर्म का जो काम करता है, उसकी आदत जब एक को लगती है तो एक से दूसरों को लगती है, दूसरे से तीसरों को लगती है। इससे पूरी सिस्टम खराब होती है, और ख़राब होने के बाद उसको करप्शन बोलते हैं, भ्रष्टाचारी बोलते हैं। और भ्रष्टाचार के वजह से आज बहुत से सोसाइटी, बहुत से संस्था ऐसे कंगाल होके पड़े हैं। क्यों? उधर कोई जवाबदारी देने में और लेने में कोई राजी नहीं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के पैर खींचते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था में हर मंदिर को अपना अपना खर्च करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि फंड कैसा लाना चाहिए, कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा लोगों को सहकार्य करना चाहिए, कैसा लोगों की आदर सत्कार करना चाहिए, और भगवान को प्रसन्नता के लिए कितना आनंद से प्रोग्राम करना चाहिए। ये उसके पीछे का रीज़न है। लेकिन आजकल के लोग जो आते हैं भौतिक संसार से भक्त बन के, तो भौतिक संसार में तो उनकी इच्छा तो इंद्रिय तृप्ति की होती है, लेकिन वही लोग अगर आके अगर संस्था के अंदर अगर पदाधिकारी बनेंगे तो वो संस्था को कैसे लेके जाएंगे? इंद्रिय भोग की अपूर्णता है, अपूरी इच्छा, उसको तृप्त करने के ही पीछे लगेंगे। तो वैसे लोगों को कभी हाथ में संस्था का कारोबार नहीं देना चाहिए। भले वो कितना करोड़पति हो, लखपति हो, अरबोपति हो, इतना फंड ला रहा है, उतना फंड ला रहा है, तो ऐसे लोगों को कभी इंचार्ज नहीं बनाना चाहिए। उनको कलेक्शन लाने के लिए रखना चाहिए, वो एक छोटा सा पद दे के उनको कार्य करना चाहिए, लेकिन पूरी जवाबदारी उनके हाथ में नहीं देना चाहिए। तो उस बेसिस पे वो सबको अपने कवर में करके लोगों को बाद में अपना असली रूप बताते हैं, और बाद में जो उसके ऊपर भरोसा करता है वो भी एक बार बाद में पश्चाताप करता है, अरे यार मैंने इसको क्या सोचा था, इतना भरोसा किया, और बाद में आज ही मेरे को उसने ऐसा फंसा। ऐसी आज परिस्थिति समाज में है। तो कहने का मतलब है, हमें कोई भी कार्य जो है
भगवान का वो अपेक्षा रख के नहीं करना चाहिए। इधर बताया हुआ, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश में ही कर्म करता है। शुद्ध पारदर्शक एकनिष्ठता से ही कार्य करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। उसको अपने लिए क्या करना चाहिए उसका आकर्षण ही नहीं रहता। उसको आनंद होता है कि भगवान को प्रसन्न कैसा करो। भगवान जितने प्रसन्न हो जाएंगे मेरे भक्ति से उतना मुझे आनंद है। मेरे लिए क्या करूं, सब कुछ मेरे लिए भगवान ने दिया, तो मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को भगवान के लिए करना है, तो भगवान को प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है। वो खुद की अपेक्षा कभी नहीं करता। और कोई मुझे फायदा चाहिए, मुझे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जो भी व्यक्ति पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धा के लिए कार्य करता है वो कभी भी पारदर्शक हो ही नहीं सकता, ये याद रखो। जो निस्सीम भक्त मतलब निष्काम, कोई भी अपेक्षा नहीं करके जो फ्री सेवा में ध्यान देता है वो शुद्ध भक्त के बेसिस पे जाता है। खाली भगवान की सेवा, भगवान का प्रचार, भगवान के लिए कार्य करता है वो। फलस्वरूप उसे कर्मफल के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। उसको मेरा शरीर कैसा आगे मतलब निर्वाह हो जाएगा, कल मेरे को बीमारी होएगा तो क्या होगा, ऐसा उसको कभी आकर्षण नहीं रहता। क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है, क्योंकि वो पूर्णतः भगवान को समर्पित होता है और भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है। और भगवान को मालूम है ये मेरा भक्त मेरे ऊपर डिपेंड है, भगवान कोई ना कोई माध्यम के तरफ से उसका सहकार्य करते हैं। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न ही अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। तो वो अपने लिए कुछ करना नहीं चाहता, भगवान के लिए करता है। लेकिन वो मुझे चाहिए, कल मेरे को इसका फायदा हो जाएगा, कभी अपेक्षा नहीं करेगा। उसकी अगर धन संपत्ति अगर भी रहेगी ना तो भी उस पर ध्यान नहीं देगा। न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है, वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब छोड़ देता है। वो अपने पारदर्शकता से, एकनिष्ठता से अपना कर्तव्य करता है। मुझे भगवान ने जो कुछ कार्य दिया है एकनिष्ठता से करना है, बस मेरा है वो कार्य। और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है और भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। जो भी किया है, अगर तकलीफ होता है, बहुत प्रॉब्लम आया है, तो सीधा बोलता है भगवान इतना था, छोटा सा प्रॉब्लम दिया आपने, थोड़ा बड़ा देते तो क्या होता। यह अपेक्षा करता, क्योंकि उसको मालूम है भगवान ने ये जो दिया है तो कुछ आगे जाके अच्छा होगा, इसके वजह से दिया है। और तो वो हिसाब से उसको सही लेता है, क्योंकि उसमें उसको टेंशन नहीं आता है। तो कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है, ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। जो अपने लिए कुछ नहीं करता है, खाली भगवान के लिए सब कुछ करता है और कोई चीज़ की अपने लिए अपेक्षा नहीं करता है, वो निष्काम कर्म होता है और वही अकर्म है। अगर जो व्यक्ति अपने लिए कुछ करता है, अपने परिवार के लिए करता है, भगवान को अर्पित नहीं करता है और पद प्रतिष्ठा प्रसिद्ध के लिए दिन रात लगा रहता है, तो वो विकर्म है। तो इसलिए बोलते हैं अतः कृष्ण भावनामृत से रहित, मतलब कृष्ण भावनामृत से बाहर रह के रहित जब भी कोई आदमी कार्य करता है तो बंधन स्वरूप होता है। उसको बंधन में जाता है वो, और बंधन स्वरूप होने के वजह से वो विकर्म करता है। वो असली विकर्म का रूप है। और जैसा कि पहले हम लोग श्लोक में बताया गया है कि विकर्म क्या, अकर्म क्या और कर्म क्या है, तो इसीलिए हमें विकर्म के तरफ नहीं मुड़ना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए और भगवान के लिए करना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आज लोग देखो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक ट्रेन से जाते हैं लटक लटक के, किसके लिए, मैं, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरे कल मैं अगर नहीं रहूँगा तो मेरे बाल बच्चे का क्या होगा। आज कितने ऐसे अनाथ लोग हैं जिनके माता पिता नहीं हो, लेकिन फिर भी उनका कार्य भगवान ने किसी के
साथ जुड़ा के चल रहा है। तो हम किसी के वजह से किसी का रुकता नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अपने लिए कुछ नहीं, भगवान के लिए करना चाहिए। अगर मेरे पास अमाप धन दौलत है, तो ज़मीन है, तो भगवान के मंदिर के लिए दान करनी चाहिए। अगर मेरे पास फंड है, पैसा है, तो भगवान के मंदिर बनाने के लिए डोनेशन देना चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा ही है और कुछ भी मेरे पास भक्तों के लिए कुछ देना है, तो भक्तों को बुला के उनको वो सेवा देनी चाहिए। तो भगवान यही बोलते हैं कि मुझे अगर देते हो और वही मेरे भक्त को देते हैं, तो भक्त को देने से मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। और इसीलिए भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, उनकी सेवा भी हमें निष्काम कार्य से करना चाहिए, मतलब निस्वार्थ वृत्ति से करनी चाहिए। और उनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का यही तो कार्य है। उनके भक्त जो वैष्णव रहते हैं, उनको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। उनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होके उस व्यक्ति के मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।